तो आज हम यमुना मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथी मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। आज कमलम मधुरम हम डिस्कस करेंगे। तो कमल बड़ा विशेष है। भगवान को पद्मनाभ भी कहा गया है कि भगवान का नाभि पद्म के जैसा है, कमल के समान है। भगवान के नाभि से कमल आता है और उस कमल में भी अ, ब्रह्मा जी का सृष्टि होता है। ब्रह्मा जी वहां पे जन्म लेते हैं और ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं। वो समझाते हैं कि कमल का जो देठ होता है उसमें पूरा सृष्टि रहता है, कमल में पूरा सृष्टि रहता है। इस प्रकार से हम देखते हैं। और कुंती महारानी का एक प्रेयर बहुत फेमस है। उन्होंने कमल के साथ उत्प्रेक्षा की है भगवान के अलग अलग अंगों की। कौन सा प्रार्थना है वो? नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने यस। नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। हाँ, तो भगवान के अलग बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान के अलग अलग अंग जो है, भगवान के अंग वो कैसे हैं? कमल के समान है। कौन सी इस प्रार्थना में कहा गया कि नमो पंकज नाभ है। भगवान का नाभि कमल के समान है, भगवान के नेत्र पंकज के समान है, भगवान कमल का माला धारण करते हैं, भगवान के चरण भी कमल के समान है। तो वैसे तो भगवान की आंखें नेत्र कमल के समान होती है, भगवान का मुख कमल भी कहा जाता है, भगवान का नाभि एक कमल के समान होता है, फिर भगवान के हस्त कमल, चरण कमल भी कहते हैं। इस प्रकार से अलग अलग कमल भगवान के शरीर में हम देखते हैं कि अलग अलग अंगों की उपमा इस कमल के साथ की जाती है। हृदय को भी कमल कहा जाता है, हृदय कमल भी कहते हैं। इस प्रकार से कमल देखते हैं हम। तो संसार में जैसे हमने कई बार डिस्कस किया है कि अभी सबसे जो सुंदर चीज है संसार में, वो थोड़ी कुछ चीजें हैं, उसमें एक कमल है। और इसीलिए इसके साथ इसकी तुलना की जा सकती है। परंतु वैसे देखा गया तो जैसे कोई स्वर्ग की कोई अप्सरा है तो उसको भी सुंदर आंखें है, तो कहा जाए कि आप कमलाक्षी हो, आपकी आंखें कमल के पंखुड़े के समान है। तो एक अप्सरा के तुलना में लक्ष्मी देवी करोड़ों गुना सुंदर है, और उसके तुलना में श्रीमती राधा रानी करोड़ों गुना सुंदर है। तो उनकी भी तुलना कमल के साथ की जा रही है। तो आप समझ पाएंगे कि वो कोई ये कोई ठीक साधन नहीं है उनका उत्प्रेक्षा, उनका समानता हो या उनको सौंदर्य का वर्णन करने के लिए। परंतु यही एक चीज है, इसके साथ सुंदरता का वर्णन किया जाता है, इसलिए कमल कहा जा रहा है। कमल में अलग गुण होते हैं। कमल में कोमलता होती है, अत्यंत कोमल होता है। जैसे खिले हुए कमल पे एक बूंद गिरा हो तो ऐसा लग रहा है कि समझो बोझ गिरा हो उस कमल पे। वैसे ही भगवान का अंग अंग अत्यंत सुकोमल है। और कमल जो होता है वो सुशीतल भी होता है। कमल सुशीतल, आपको कमल को देख के ठंडक पहुंचती है, तो उसी प्रकार से भगवान का दर्शन लेने से हृदय में सुशीलता पहुंचती है। और कमल फ्रेश भी रहता है। वैसे कृष्ण का सौंदर्य भी अत्यंत फ्रेश, इज वेरी सादगी भरा, फ्रेश रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर है। अभिनव यानी ब्यूटीफुल फ्रेश रनिंग क्लाउड, इस तरह से। और कमल निर्लेप रहता है। भौतिक संसार की कोई भी जैसे पानी में रहता है तो पानी में वो तो कीचड़ के बीच में रहता है, परंतु कीचड़ का जरा सा भी प्रभाव उस कमल पे नहीं होता है। उसी प्रकार से भगवान इस संसार में आते हैं और संसार में अलग अलग लीलाएं करते हैं, परंतु भौतिक लीला का लवलेश भी भगवान में नहीं होता है। भगवान के भक्त भी शुद्ध भक्त होते हैं, उनमें भी कोई भौतिकता का लवलेश नहीं होता है। और कुमुद और कमल दो प्रकार के पुष्प है। तो कुमुद जो होता है वो रात में खिलता है, चंद्रमा उगती है तो व्हाइट कलर का होता है, वो रात में खुलता है। और जो कमल होता है वो दिन में खिलता है। जो सूरज खिलता है तो कमल खिलता है। परंतु वृंदावन में दोनों एक साथ खिलते हैं। कई बार कई बार दोनों एक साथ खिलते हैं। क्यों? क्योंकि राधा रानी का मुख कमल वो कुमुद के समान है, और कृष्ण का मुख कमल एक कमल के समान है। तो दोनों कभी कभी एक्चुअली राधा रानी का मुख कमल चंद्र के समान है, और चंद्र पे उगने पे कुमुद खिलता है। और कृष्ण का मुख कमल है वो सूरज के समान है, और सूरज खिलने पे कमल खिलता है। इसलिए दोनों में एक साथ खिलते हैं। और एक कभी कभी ऐसा होता है कि अ, रात में सारे कुमुद खिलते हैं, और फिर
हरे कृष्ण। तो रात भर गोपियां जो कमल से वो कमल की आंखों से वो या कमल जो है वो राधा कृष्ण का, गोपियों का और कृष्ण का रासलीला का दर्शन कर कर आंखें लाल लाल हो जाती हैं। तो वही व्हाइट कमल लाल कमल हो जाते हैं, इस तरह से हम देखते हैं। हम्म, तो इस प्रकार से भगवान के अलग अलग अंगों का उपमा कमल के साथ किया जाता है। और इसका एक सुंदर, बहुत सुंदर पास टाइम भी रामानुजाचार्य का। एक बार उनके गुरु के पास में वो बैठे हुए थे, और शास्त्र में ऐसा शब्द है कप्यासन, कि कप्यासन ऐसा शब्द आया। तो भगवान की आंखें कप्यासन की तरह है। तो ये इसका अर्थ क्या हुआ? तो यादव प्रकाश रामाचार्य के गुरु थे, वो कहे कि क कप्यासन यानी जो बंदर है उसका जो पृष्ठ भाग है वो लाल लाल रहता है। तो वो ऐसे कहने लगे कि भगवान की आंखें बंदर के पृष्ठ भाग जैसे लाल लाल है। तो ये सुन के रामाचार्य जो भगवान के बड़े महान भक्त है, उनको बहुत दुख हुआ। उनके आंख, वो गुरु के चरण दबा रहे थे। वो मायावादी गुरु थे। तो जैसे ही उन्होंने ऐसा अर्थ सुना तो उनकी आंखों से अश्रु आए, और वो गरम गरम अश्रु उनके गुरु के शरीर पे गिरे। तो उनको लगा, पता है ये क्यों रो रहा है, क्या हुआ? बोला, आपने ऐसा अर्थ किया, मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा है, तो आप कैसे अर्थ करोगे? मैंने कहा। तो उन्होंने अर्थ किया, क पिबती आसन। क पिबती, कौन पानी पीता है? तो सूरज जब खिलता है तो पानी, पानी है, कौन पीता है पानी? समुन्द्र का, जलाशय का, तो सूरज पानी पीता है। और सूरज उगने पे जो खिलता है, कब व्यति आसन, खिलता है, वो है कमल। तो सूरज उगने पे खिलता है, वो है कमल। और कप्यासन यानी भगवान की आंखें इस प्रकार से इस कमल के समान है, कमल के पंखुड़ी के समान है। ऐसा वर्णन किया रामाचार्य ने। ऐसा सही तरह से उसने उन्होंने वर्णन किया। तो जो मायावादी लोग रहते हैं, क्योंकि भगवान में, भगवान के रूप में श्रद्धा नहीं रखते, तो इस प्रकार से अपराध करते रहते हैं बहुत भगवान के। परंतु भगवान के भक्त है, वो शास्त्रों का सही प्रकार से अर्थ लगा सकते हैं। हम इससे समझ सकते हैं। तो वृंदावन में इस तरह से जलाशय में कई सारे कमल, सुंदर सुंदर कमल पाए जाते हैं। और भगवान की श्रीअंग की भी तुलना कमल के साथ की जाती है। जैसे गोपी गीत में भी हम गाते हैं कि भगवान का जो नेत्र का दृष्टि है उसमें इतना शीतलता है। कैसा है वो दृष्टि का शीतलता? शरदुराशये सारुजातस सरसिजोदर श्रीमुषा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदलीन को नेह किम मदा। क्योंकि शरद उदास है, शरद ऋतु में जलाशय में जो सुंदर कमल आता है, और उस कमल की जो कर्णिका होती है, उसका जो शीतलता है, वो शीतलता भगवान की दृष्टि का है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान का, इस तरह से यमुना में जो कमल खिलते हैं, यमुना में जो भगवान कमल अर्पण करती है, कमलोपहारा ये भी शब्द आता है एक्चुअली। यमुना देवी जो है, भगवान जब यमुना के किनारे पे चलते हैं, तो वो कमलों का पुष्प अपने लहरों के द्वारा उर्मी भुजैर मुरारे नंति पादुगलम कमलोपहार, अपने भगवान के श्री चरणों पे कमल को अर्पित करने के लिए अपने लहरों के द्वारा कमल लेके आते हैं भगवान के चरणों, श्री चरणों पे अर्पित करती है यमुना देवी। तो यमुना देवी में अलग अलग सलिलम मधुरम भी कल डिस्कस कर रहे थे। तो यमुना देवी में भी पढ़ा मैंने कि अलग अलग पक्षी निवास करते हैं उन कमलों के बीच में। जैसे कमलों के साथ में हंस निवास करते हैं। तो हंस निवास करते हैं। और वैसे मयूर, वो भी यमुना के तट पे होते हैं। और शुक, वो भी यमुना के तट पे होते हैं। शुक, मयूर और हंस। तो ऐसे कहा गया है कि हंस जो होता है वो भगवान पे चिंतन करता है, सदैव भगवान के बारे में स्मरण करता है, तो वो मानसिक सेवा करता है। और शुक जो है वो भगवान को अपने वाचा से प्रसन्न करता है, तो वाचिक सेवा करता है। शुक उसका प्रतीक है, वाचिक सेवा का। और मयूर है वो भगवान के नृत्य करते हैं, गोविंद वेणु हनुमत मयूर नृत्यम। तो भगवान का वेणुनाद सुन के सारे जो मयूर है वो नृत्य करने लगते हैं। तो वो भगवान की शारीरिक सेवा करता है। तो इस प्रकार से ये तीनों भी जो यमुना के किनारे पे रहते हैं, शुक, मयूर और हंस, तीनों भी भगवान की सेवा में लगे हैं। और हम भी इस प्रकार से भगवान की सेवा में लग सकते हैं। तो ये वृंदावन का वर्णन है कि सुंदर जलाशय है, जलाशय में कितने सारे पद्माकर सुगंधिना, अलग अलग पद्म खिले, इतने कमल खिले हुए कैसे लग रहा है कि पानी का जलाशय नहीं है। हाँ, ये लग रहा है कि इत्थम शरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना। शरद ऋतु में जलाशय है वो पानी का नहीं, तो ये सिर्फ कमलों का ही भरा हुआ है, ऐसा लग रहा है, बस कमलों का ही जलाशय, कमलाशय ऐसा लग रहा है। इस प्रकार से वृंदावन में सुंदर सुंदर स्वच्छ शीतल, सुमधुर पानी में ऐसे सुगंधित ऐसे कमल खिलते हैं। और वहां पे नाना प्रकार के पक्षी पूजो करते हैं, वहां पे वो क्रीड़ा करते हैं।
ये वृंदावन का दृश्य है। ऐसे हम इसे समझ पा रहे हैं। हरे कृष्णा। Anybody has any question? प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा प्रभूजी, तुम्ही जिथं आहे तिथं थोडं दाखवा ना मंदिर. Yes, yes, I'm going to show in the end. Definitely. उसके पहले किसी कोई प्रश्न है? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं भी आपको एक टेम्पल दिखाता हूँ। इनका नाम है श्री राधा मुकुंद जी। ये दौलताबादी स्थान है। मैं बाहर से टेम्पल दिखाता हूँ, फिर आपको टेम्पल में दिखाता हूँ। तो ये रोड पे एक्चुअली आप दौलताबाद के किले के लिए जाओगे। यहाँ से किला कितना 2-3 किलोमीटर है? 5 किलोमीटर। 500 मीटर किला बस आधा किलोमीटर पहले ये हाईवे पे ये टेम्पल है। वो सुंदर टेम्पल का निर्माण किया एक्चुअली मैंने। तो दिस इज द टेम्पल। बड़ा एरिया। वी वांट डिवोटीज। डिवोटीज आके होपफुली आगे होगा। कृष्ण की अलग अलग लीला उन्होंने इस प्रकार से छत पे लगाई है। और अभी हम जा रहे हैं राधा मुकुंद जी का दर्शन करने के लिए। जय श्री राधा मुकुंद भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे बोल। खूप सुंदर आहे. सब मेरे नाना जी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं एक्चुअली। लगा के उन्होंने मंदिर बनाया है। सुंदर हरि बोल। तो डेली आता है एक्चुअली, औरंगाबाद में रहते हैं बट हमसे बहुत प्रेम से बनाया उन्होंने। और वो इस्कॉन टेम्पल भी जाते हैं वहाँ पे औरंगाबाद में, वहाँ पे जुड़े हुए हैं इस तरह से। राधा मुकुंद। और नीचे ना उनको एक महादेव जी का बहुत सालों से उनके पास एक बुक था, वो भी मिला था। उन्होंने नीचे इस मंदिर के तल पे भगवान के चरण कमलों के आश्रय में यहाँ पे महादेव जी भी निवास करते, उनका भी एक बार दर्शन ले सकते। एक बार मैं आपको परिक्रमा भी करवा। प्रभु जी, ये पूरा मंदिर आपके नाना जी ने बनवाया है? हाँ, मतलब मोस्टली यस। वाह प्रभु जी। ही वाज अ डॉक्टर इन यूके एक्चुअली, वो डॉक्टर यूके में। अच्छा, तो तो आपके कुल में अभी चली आ रही है भक्ति पर प्रभु जी। संभव है। तुमच्या आजोबांसाठी तीन वेळा स्थान हरी असेल बोल, काही? हरी बोल, कौन सा हरी जगह है ये? बोल. आजोबांना दीर्घ आयुष्य मिळू द्यात. ग्रेट प्रभु, सो नाइस। नाना जी को बधाई। हरि बोल। और प्रभु जी आपको भी अभी मेरे बधाई, जो आप मामी ऐसे जी है, मामा परिवार जी में। है, इस वजह से मेरे मामा मामी जी को अच्छा सेवा मिल गया, यहाँ पे रहते हैं। तो ही इज कजिन अंकल वाज मेड एंड माय मामा मामी जी यहाँ पे रहते, तो रोज भोगा लगा के लेके आते घर से। अच्छा वो सेवा में लग गए, बहुत सारे फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कौन सी जगह है प्रभु, सुन नहीं पाए हम। ये दौलताबाद इज अ फोर्ट एक्चुअली, वेरी फेमस फोर्ट इन दौलताबाद। तो प्रभु जी सेवा कौन करते हैं फिर मंदिर में? बस आपके मामा मामी या सब यहाँ पे और भी उन्होंने लोग? पुजारी लगाया एक्चुअली, एक दो ब्रज से कुछ पुजारी आए, 2 पुजारी, तो वो सेवा अच्छा, करते हैं। उनने कहा था इस कॉल से वो 2 मिनट। प्रभु जी प्राइवेट मंदिर है ना? यस हरि बोल। यस, एक ट्रस्ट बनाया उन्होंने अभी गांव का ही। और ट्रस्ट के अंदर गांव में ट्रस्ट बनाया, उसका भी मंदिर ऐसे किया। म्हणूनच संतांनी म्हटले, प्रभूजी शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी. तुमचे आई बाबा इतके शुद्ध भक्त आहे, म्हणूनच तुमच्यासारखे भक्त आलेत. मेरा थोड़ा भक्ति नहीं है, ठीक है। ये सुंदर शिव जी माता जी एकदम बरोबर बोल रहा। बड़ा यूनिक हरि बोल मूर्ति है। माता जी, बरोबर। प्रभु जी वो भी अटेंड करते हैं आपकी क्लास? वो औरंगाबाद में जुड़े हुए हैं एक्चुअली वहाँ पे। अच्छा, मतलब इनके राम लक्ष्मण प्रभु के पास। ये क्या है प्रभु जी? औरंगाबाद में जुड़े हुए वहाँ पे जाते हैं। कि आप कुछ बोल रहे थे, उनको मिला है कुछ ये? शिव पार्वती और उनकी बुक मिली थी। I don't remember the exact story of this deity, but yes, he has got this beautiful deity। तो उन्होंने मंदिर के नीचे राधा कृष्ण ऊपर है,
और तल पे उन्होंने सुंदर यहाँ पे इनको स्थापित किया है, तो शंकर पार्वती और गणपति जी। जय। ओके जय। तो we close now. We'll chant 3 times Hare Krishna Mahamudra and then we close. Hare Krishna, Hare हरे Krishna. कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम